लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मैं बोलता हूँ भारतीय जीवन बीमा कंपनी के अंदर अभी तक कितने सारे एजेंट रिक्रूट हो गए और कितने सारे एजेंट ने अपना एजेंसी को छोड़ करके बाय बाय किया। दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को हम देखते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कितने एजेंट आ गए, कितने एजेंटों को रिक्रूट किया। अगर ये आपने LIC का डेटा देखा तो आप चौंक जाएंगे। अब तक करोड़ों के ऊपर एजेंट रिक्रूट हो गए और करोड़ों के ऊपर एजेंट्स आउट हो गए ये इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों ये ऐसा क्यों हो गया? और हो सकता है आप एजेंट हो और अगले साल आप फ्रस्ट्रेट हो करके आप एजेंसी छोड़ दें। इसलिए वीडियो जो है ना आप एंड तक देखना और उसी के ऊपर ना अच्छे ढंग से आप विचार करके ये जो वीडियो के बारे में आप सोचना, ये जो अंदर जो मैं जितना भी सब्जेक्ट मैंने आप डिस्कस किया है उसी को आप सोचना। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये कंपनी है। वर्ल्ड में उसका 3 नंबर है। 1 नंबर में जीप है, 2 नंबर में डेल कंप्यूटर है, तीसरे नंबर में LIC ऑफ इंडिया है। तो अपने LIC का स्ट्रक्चर ऐसे है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है मेरे पास, मेरे को डिवीजन ऑफिस में मेरा पेपर गया तो फिर पास होके नहीं आएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी आप शुरू शुरू में हमको भी ऐसा लगता है अरे पेपर डिवीजन में जाए क्यों जाएगा, नहीं जाना चाहिए, पेपर इधर ही। LIC ने तो बहुत सारी अभी लिमिट्स भी बढ़ा के रखी है। 30 लाख तो अंडर राइटिंग, 30 लाख तक अंडर राइटिंग जो है नॉन मेडिकल तक ब्रांच ऑफिस में पास हो जाती है। मगर उसके अंदर एज के हिसाब से मेडिकल अंडर राइटिंग वो अपने डिविजनल ऑफिस में जाती है। दोस्तों ये हो गया क्या, उन्हें डिवीजन में ऑफिस में वहाँ पे भी कुछ डिसीजन नहीं होता है तो जोनल ऑफिस में उनको भेजना पड़ता है, और जोनल ऑफिस में नहीं होता है तो फिर सेंट्रल ऑफिस में, उधर से फिर वो और या एक्स्ट्रा या डिक्लाइन ऐसे करके आपको उसका पॉलिसी का डिसीजन आ जाता है। दोस्तों ऐसे कर अभी अभी हम लोगों ने पूरा LIC का स्ट्रक्चर देख लिया। और LIC का ओनर कौन है? LIC के ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो अर्थ मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसकी उसकी मालिकाना फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। एवरी ईयर जितना सारा पैसा जमा होता है उसकी बाकायदा बैलेंस शीट बनती है और सब सारा पैसा फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में अपने चेयरमैन ला करके देते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर अपना वो पैसा कैसे यूज करता है और फाइनेंस मिनिस्टर वो पैसे को यूज कैसे करता है उसी के बारे में बना। फाइनेंस मिनिस्टर उसी का वो पैसे का क्या करते हैं? अभी देखो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का विकास है, और देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत है। तो पॉलिसी के जरिए आया हुआ पैसा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसे करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब तक LIC का पंचवार्षिक योजना जितना भी है, एवरी पंचवार्षिक योजना में LIC ने बहुत सारा पैसा उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अरे गवर्नमेंट इंडिया अभी मैं भूल गया बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसों का क्या कर रहा है? भारत का विकास, अभी विकास के लिए क्या क्या जरूरत है? हर एक साल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बदलाव भी हो जाते हैं। पहले तो सब मैन्युअली व्यवहार चलता था, अभी सब सारा आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग आया, ये आया वो आया, तो पैसे बराबर है नहीं है सब सारा वो इंश्योरेंस को उसको देखना पड़ता है, कंपनी को भी देखना पड़ता है। वो पैसा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाने के बाद अपने देश के विकास के क्या क्या काम है
जितने भी सारे डैम बने हुए इंडिया के अंदर, वो डैम बनाने का काम, उसी के लिए ये आपका पैसा, जो पॉलिसी होल्डर का पैसा, उसी के पंचवार्षिक योजना के अंदर से बजट में से निकल जाता है। मतलब पूरे देश का विकास, उसके अंदर आप मिलिट्री देख लीजिए, मिलिट्री के लिए भी कुछ खरीदना है तो भी इस पैसे को यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, वो डैम के लिए यहाँ से भी पैसे जाते हैं। और आपको बताता हूँ मैं, ये सब सारे पैसे जो है वहाँ पे लग जाते हैं। और ये पैसों का इंतजाम, ये जो पैसे जो अपने देश के विकास के लिए लग जाते हैं। अभी देश का विकास हम देखते हैं तो देश का विकास क्या चीज़ है? बड़े बड़े डैम हो गए, इंडस्ट्री का निर्माण हो गया, बड़े बड़े रोड हो गए, एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन गए। ये सब सारा काम LIC करती है। और अपना मेन जो अपना बोलते हैं ना, अपना सुरक्षा का विषय जो है यहाँ पे मिलिट्री का, मतलब अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग जब भी बजट निकलता है, उसके देश का जो बजट है उसके अंदर 50% पैसा देश के सिक्योरिटी के लिए जाता है। हम उसको बोलते हैं डिफेंस बजट। और डिफेंस बजट में भी पैसा LIC का लग जाता है। दोस्त, इस कंपनी की ये कंपनी की मालिकाना हक जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का होते हुए उसके अंदर कॉरपोरेशन के अंदर जो जितने भी सारे अधिकारी रहते हैं, वो मंडल के अधिकारी रहते हैं। उसी के अंदर हर एक क्षेत्र का अलग अलग करके एक पूरा मंडल बन जाता है, कॉरपोरेशन बन जाता है, काउंसिल बन जाता है। और चेयरमैन जो होते हैं, वो चेयरमैन अकेले कौन सा भी निर्णय ले नहीं सकते इंडिया के अंदर। कहाँ पैसे देने, किधर देने, वो सब काउंसिल डिसाइड करता है। और काउंसिल डिसाइड करने के बाद वो पैसे सुपुर्द किए जाते हैं। इतना सारा क्लियर कट आइडिया, मतलब LIC कभी भी डूबेगी नहीं, क्योंकि हर एक वर्ग का इंसान अपने काउंसिल के अंदर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इंडिया के अंदर है। और वो इंडिया का भला चाहता है। अभी UTI जैसे डूब गया, चेयरमैन उनके चेयरमैन ने गलत डिसीजन ले लिया तो UTI डूब गया। तो यहाँ पे चेयरमैन के हाथ में था कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का, अकेले के साइन से वो चला जाता था। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी ब्यूटी है, सुंदर बात है कि कोई भी डिसीजन जो है चेयरमैन अकेले ले नहीं सकते हैं। और बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा होकर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर वो सब सारे देश के विकास के लिए पैसे लगाते हैं। और इतना बड़ा काम जो है उनके हाथ में पैसे आ जाते हैं, ये करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए आते हैं एवरी ईयर। LIC उसमें से 5% जो है सरचार्ज गवर्नमेंट को भर देती है, मतलब टैक्स के रूप में बोलो या GST के रूप में बोलो, वो गवर्नमेंट को आप देती है, LIC दे देती है। वो पैसे का गवर्नमेंट क्या करे क्या नहीं करे वो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि उसी का मालिकाना हक हो गया फिर से मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का। और वो पैसा जो है बहुत सालों से LIC के पास पड़ा हुआ है। तो ये टाइम में LIC का जो जितना सारा पैसा है उसी को क्यों ना हम एक IPO निकालें। IPO क्या चीज़ है दोस्तों? IPO मतलब एक शेयर मार्केट के अंदर की एंट्री होने वाली, मतलब शेयर मार्केट। तो LIC का IPO निकालने का यहाँ पे मोदी जी के मंत्रिमंडल ने 2 या 3 साल के पहले उसको सुझाव दिया। अब ये प्रोसेस में बात है।
तो हुई क्या बात, अभी LIC का सब सारा पैसा जो है वो जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है, वो पैसे को भारतीय गवर्नमेंट उसको हाथ नहीं लगाती है और LIC भी हाथ नहीं लगाती है। और ये पैसा इन्वेस्टमेंट अपने देश के विकास के लिए हो रहा है, वो पैसा उसी के ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट होने के बाद फिर से वो पैसा, अभी प्रॉफिट हो गया, जिसका पैसा है उसको प्रॉफिट देना चाहिए। तो पैसा किसका होता है, पॉलिसी होल्डर का पैसा हो जाता है। तो उनको जितना भी सारा प्रॉफिट आने के बाद हर एक पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी वाइज जैसे डिसाइड किया वैसे पॉलिसी होल्डर के खाते में हर साल में डाला जाता है, उसको बोलते हैं बोनस। और यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी के अंदर प्रॉफिट कम मिल जाता है, तो इसके लिए बोनस भी वहां पे कम मिलेंगे। बोनस का चार्ट आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, नीचे दिए हुए फोन नंबर के ऊपर आप हाई करिए तो आपका बोनस का चार्ट आपको आ जाएगा। और जो भी 18 साल के ऊपर की पॉलिसी है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, उसको बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। मतलब और आपको एक बोनस ऐड करके LIC पॉलिसी होल्डर को देती है। करीबन ये जो बोनस रहता है ना, इसके अंदर एक ब्यूटी है, 15 साल का आपने पॉलिसी ले लिया तो 6,000 का बोनस आपको साल भर में मिलेगा 1 लाख के पॉलिसी के ऊपर। 1 लाख की पॉलिसी आपने 21 साल की लिए तो आपको बोनस आएंगे 7,000। 1 लाख की पॉलिसी आपने 25 साल के ले लिया या 26 साल के ले लिया, 1 लाख की पॉलिसी आपने 26 साल के ले लिया तो आपका बोनस आपको 8,000 तक आएगा। 1 लाख की पॉलिसी आपने 30 साल के ले लिया तो उसके ऊपर का बोनस 9,000 10,000 तक जाएगा। और फिर एडिशनल बोनस लॉन्ग पॉलिसी के लिए, एडिशनल लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए एडिशनल बोनस ज्यादा है और बोनस आपको मिल जाएगा। और उसके भी चार्ट LIC ने एकदम बाकायदा आपको लिख करके दिए, कभी आपने देखा हो तो आप देख लीजिए। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी बेचने में पॉलिसी होल्डर का भी नुकसान हो जाता है, वो ध्यान में रखिए। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मिनिमम 21 ईयर्स का आपको पॉलिसी होल्डर को समझा करके बेचना है। तो नॉर्मली ये हो गया, LIC एजेंट को ध्यान रखना है कि क्या कैसा होता है, कैसे पॉलिसी LIC की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है। ये LIC का ऐसे इन्वेस्टमेंट हो जाता है और हमारा इन्वेस्टमेंट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बड़े बड़े डैम बन गए तो बड़े बड़े डैम बन गए तो किसके लिए बने, बड़े बड़े रास्ते बने किसके लिए बने, बड़े बड़े एयरपोर्ट बने किसके लिए बने, पर्यटन स्थल बने किसके लिए बने, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो मिलता है। रोड बनेगा तो रोड के ऊपर टैक्स मिलेंगे, एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस मिलेंगे, बहुत सारा कंपनियों का प्रॉफिट मिलेगा। डैम बनेगा तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उसके ऊपर के पैसे आ जाएंगे। तो हम कितना विकास हम लोग कर रहे हैं। ये देश के विकास के लिए आप प्रीमियम जमा कर लिया तो देश के इकोनॉमिक्स में आपका एक एकदम प्रायर रोल है, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। यू आर द VIP पर्सन। आपने वो पैसा जमा कर लिया, इसीलिए LIC एजेंट की फैमिली स्वस्थ और मस्त रहती है, क्योंकि हम जो पैसा जमा करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में दे करके गवर्नमेंट का विकास करते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं ये जो पैसा आता है वो पैसा जो हम LIC के पास आ जाता है, वो LIC के पास पैसा आने के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट में जो लोगों के फायदे के लिए यूज होता है, LIC का ऑब्जेक्ट है आओ प्यारे साथ हमारे और निवेशन निगम नीति का उच्च लक्ष्य है, आओ प्यारे साथ हमारे। मतलब लोगों का इन्वेस्टमेंट भी करो, उनका भी फायदा करो और पूरे देश का भी विकास करो।
इतना सारा निगम का एंथम के अंदर उस हिसाब से LIC काम कर रही है और अपने हर एक के घर में एक प्यार की जोत भी जला रही है। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर मेरा ट्रस्ट, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए मैं काम करता हूँ, और अभी मैं एजेंटों को भी ये मालूमात करा के देता हूँ कि LIC कहाँ क्या कर रही है। कई दुष्ट कंपनियों ने LIC का IPO आएगा, LIC प्राइवेट में चली जाएगी, ऐसे करके प्राइवेट प्लेयरों ने अपना बहुत सारा धमाका कर दिया। मगर दोस्तों, ये 5% का गेम है। जो 5% जो जितना आता है पैसा, वो 5% का ही LIC IPO निकालेगा, वो भी शुरू में सब पैसे का निकालेगी नहीं। यहाँ पे देखा जाएगा LIC बहुत बड़ी कंपनी है, स्टेबिलिटी है, और LIC का नाम जो है, और इसको यूज करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा खींचने के लिए गवर्नमेंट उसका IPO निकाले, तो अपने देश का विकास ही है ना। ये बातें अपने पॉलिसी होल्डर को समझा लीजिए, IPO क्या है करके। अगर ये IPO निकाला तो गवर्नमेंट ने अपने कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कर दिया। तो दोस्तों, LIC का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अपने पूरे सम एश्योर्ड की गारंटी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ की गारंटी, सॉवरेन गारंटी LIC ऑफ इंडिया देती है। आपने 100 करोड़ रुपए भी रखे तो 100 करोड़ की गारंटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ले लेती है। मगर आपने वही 100 करोड़ रुपए अपने बैंक में रख दिया, तो पहला गवर्नमेंट जब जो PMGP बैंक जो डूबी, तभी 1 लाख की गारंटी थी। अभी जो गारंटी बनी है वो गारंटी 5 लाख की बनी है, उसके ऊपर गारंटी बनी नहीं। तो 100 करोड़ रुपए रखेंगे और कोई अपना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक डूब जाएगी, तो आपको क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। 5 ही लाख आपके हाथ में आ जाएंगी। इसलिए लोग बहुत बड़ी बड़ी डिपॉजिट जीवन शांति में रख रहे हैं, जीवन अक्षय में रख रहे हैं, जीवन शांति में रख रहे हैं, जीवन अक्षय में रख रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के मार्केट भी डाउन है। शेयर मार्केट के अंदर भी कुछ अलग चीजें चल रही है। आज शेयर मार्केट अप है तो कल डाउन है। वो एक लॉटरी है, म्यूचुअल फंड एक लॉटरी है, और अपना यहाँ पे लोगों का पैसा पहले दिन से हम एक FD बना के देते हैं, इंश्योरेंस मतलब, और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं EMI के रूप के अंदर। जैसे आपने घर खरीदा 1 करोड़ का, वो आप EMI में खरीदते, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे आपने 1 करोड़ का FD खरीद लिया, तो आपको सिर्फ उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, बल्कि उसके ऊपर LIC और 100% बोनस डालेगी। मतलब 6 लाख, एक सपोज आप एक एग्जाम्पल है, 6 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट करवा दिया एवरी ईयर 1 करोड़ की पॉलिसी पर। मैं बोलता हूँ 6 लाख से कम बोनस नहीं रहेगा, मतलब 12 लाख रुपए एवरी ईयर। 1 करोड़ की पॉलिसी अपनी 6 लाख का प्रीमियम और 6 लाख का बना 12 लाख की वैल्यू हो जाती है। अगर डेथ हो गया तो 1 करोड़ और 12 लाख रुपए उसके फैमिली को बाकायदा मिलेंगे। 10 करोड़ का होगा तो क्या होगा, 100 करोड़ का होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसी LIC का कंपनी का इतना सारा है, तो ये सब सारी चीजें आपको डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको बताना चाहिए। मैं आपको सब सारी बातें बता रहा हूं, और नए एजेंट फर्स्ट होकर के एजेंसी छोड़ रहे हैं, और नए एजेंट ने इस नए एजेंटों को मेरा यही कहना है, अपना LIC ऑफ इंडिया के साइट पे जाओ, व्हाट इज अबाउट LIC के ऊपर आप पूरा रिसर्च करो, और LIC का क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, LIC के कितने कंपनीज है, LIC की कोर इन्वेस्टमेंट क्या है, LIC का स्टॉक मार्केट में क्या दबदबा है, LIC प्रॉफिट में कि लॉस में है,
LIC के कौन से प्लान है, अच्छे प्लान कौन से प्लान को क्या मिला है, कौन से अवार्ड मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स आप देखते हो योगक्षेम मैगजीन के अंदर, आपको सारी अपडेट मिल जाती है। हर एक ब्रांच ऑफिस, हर एक आप डिविजनल ऑफिस में जाएंगे तो LIC को जितने सारे अवार्ड्स मिले उसके वहाँ पे पिक्चर लगाए दिखाई देंगे। वो पिक्चर आपने देखे है कभी, किस प्लान के लिए क्या मिला है करके। मतलब आप अपने कंपनी के बारे में पूरा सारा जानकारी ले लेना जरूर है, और ये लोगों को बताना जरूर है। लोग बोल रहे हैं LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सुना सुनाई बातें उनके पास आ रही है, और बातों के बारे में उनको नॉलेज नहीं, इसलिए आपके सामने वो बात छेड़ रहे हैं। तो आपको ये सब सारा मालूमात होना चाहिए कि IPO क्या चीज़ है और IPO से आपको क्या फायदा। उसके अंदर रिजर्वेशन भी LIC रखेगी, जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको IPO पहला दिया जाएगा। शेयर मार्केट में जा करके लोग पैसा कमाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक डिमैट अकाउंट लगेगा, और डिमैट अकाउंट के लिए LIC बोल रहे पैन कार्ड और आधार कार्ड जो भी है वो आपका अपडेट करिए, बैंक अकाउंट अपडेट करिए, क्योंकि LIC को इजी हो जाए आपको IPO देने के लिए। तो हर एक एजेंट ने पहला मोबाइल नंबर, पॉलिसी होल्डर का मोबाइल नंबर, पैन कार्ड अपडेट जरूर करना, क्योंकि जो भी उनको भी लिस्टेड कंपनी हमारी शेयर मार्केट में हो जाएगी तो फिर उनको बेनिफिट लेना इजी हो जाएगा। उनको डिमैट अकाउंट लेने के लिए बोलो, और उसके बाद में IPO आने के बाद क्या सिनारियो अलग रहेगा वो मुझे पता नहीं, मगर जबरदस्त तरीके से ये IPO आ जाएगा। और जिस कंपनी का IPO आ जाता है, जिस कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री करती है, उसके पास तो बहुत सारे पैसे हो ही जाते हैं। और दोस्तों IPO आने के बाद शेयर मार्केट में हमारे IPO अदर कंपनी जो भी IPO उनका है वो भी खरीद सकते हैं। ऐसा मतलब उनको भी प्रॉफिट चाहिए ना, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी, NRI की इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, आपका देश का विकास ज़्यादा और जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो स्टेप लेना चाहती है उसको लेने दो, मगर अपना पैसा गवर्नमेंट को, अपने पॉलिसी होल्डर को आप ये भरोसा दो, आपका पैसा जो है गवर्नमेंट के पास सेफ कस्टडी में है, और उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% ले ली। अब बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे LIC का IPO क्या है करके, उसकी आप स्टडी करिए, और हर एक को जवाब देना कि LIC प्राइवेट हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो हुई है तब से लेकर के LIC का कभी भी प्राइवेटाइजेशन का नाम नहीं आया। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आ गई, मगर हमारा मार्केट शेयर जो है ना 75% से भी ज़्यादा है, 80% होने जा रहा है। मगर आप लोग तन मन धन से काम करेंगे तो बाकी सब सारे जो प्राइवेट कंपनियों को यहाँ से अपना बोझा बिस्तर मतलब सब सारा उनको भी वाइंड अप करना पड़ेगा। आप लोगों को LIC के बारे में जानकारी लेना जरूर है। LIC कंपनी क्या है वो आपको मालूमात होना चाहिए। LIC किस लिए काम कर रही है पता होना चाहिए। LIC आपको लगता है आपने LIC की एजेंसी पैसे कमाने के लिए ले लिए, दोस्तों गलत बात है। आपने LIC की एजेंसी ले लिए ना, वो देश के विकास के लिए ले ली, अपने फैमिली का विकास तो हो ही जाएगा। और अपना प्रोडक्ट में दम इसलिए है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, और ये प्रोडक्ट और आप देते हो, कभी भी LIC ने इसको ठुकराया ऐसा कभी हेडलाइन नहीं बना। LIC सबको पैसा बांट देती है, अच्छे ढंग से बांट देती है। दोस्तों यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। अपने को LIC के प्यून से लेकर से ऊपर तक क्लास 1 ऑफिसर तक आपको कोऑपरेट करेंगे। LIC एजेंटों के लिए बहुत सारी स्कीमें क्लब मेंबरशिप बनाई हुई है। LIC एजेंट को स्टेटस के लिए वो दे दी है, $1 मिलियन राउंड टेबल बोलो, COT बोलो, TOT बोलो, क्लब मेंबरशिप। तो ज़्यादा करके LIC क्लब मेंबरशिप को, जो अपने कंपनी का क्लब मेंबरशिप
वाले एजेंट को ज़्यादा करके रिस्पेक्ट देती है। और आपको भी एजेंट कम्युनिटी में आप एक अलग से अलग एजेंट दिखाई देते हैं और फिर आपकी ख्याति और फिर प्रखर दिखती है। दोस्तों, ये हो गया LIC के बारे में, और LIC क्या है और LIC के पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने आज बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को जरूर दे दें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनको सेलिंग के लिए एक हौसला आ जाएगा, वो फिर देख लेंगे फिर, और उनके अंदर एक बहुत अच्छा हौसला पैदा होगा। तो दोस्तों, मेरे भी वीडियो आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि हर एक वर्ड मेरा जो होता है वो नॉलेजपूर्ण होता है। अगर आपने वो देख लिया और लोगों को बता दिया तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और फिर आपका कमीशन भी बढ़ेगा, आपका विकास तो होगा और उसके साथ साथ अपने मेरे देश का विकास होगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। दोस्तों, यहाँ पे भारत माता की जय मैं बोल रहा हूँ या वंदे मातरम बोल रहा हूँ, ये मिट्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा फर्ज है वंदे मातरम, मेरी माता को मैं वंदन करता हूँ। तो दोस्तों, LIC का एंथम, LIC का निगम गीत, उसको हर दिन आप पढ़ के लोगों को बताए, वही तो प्रेजेंटेशन है। और ये प्रेजेंटेशन आपने लोगों को दिखाया, कंपनी के बारे में भरोसा दे दिया, तो दोस्तों बहुत सारा बिजनेस आपको मिलेगा। और LIC को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आप एक अच्छे सूट बूट में एक ऑफिसर जैसे, एकदम गद्दावर नेता जैसे आप लगना चाहिए। इसीलिए आपका ड्रेस कोड भी एकदम पक्का अच्छा करके दो, जैसे आमदार का होता है, जैसे खासदार का होता है, जैसे वकील का होता है, जैसे डॉक्टर का होता है, वैसे भी आपका ड्रेस कोड बना लीजिए। और फिर लोगों के पास जाइए। मैं नहीं बोलता हूँ ये ऐसे वाला आप पहन के जाइए, जरूर नहीं है, मगर नॉलेज आपके पास ज़्यादा चाहिए। आपके कपड़े नीट एंड क्लीन चाहिए, आपके बूट नीट एंड क्लीन चाहिए, सब कुछ आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज। आपके पास आपका कपड़े वपड़े खराब रहेंगे वो कुछ बात नहीं, मगर आपके पास नॉलेज है दोस्तों, तो आप जीत जाओगे। आप MDRT बनोगे, आप COT बनोगे, TOT बनोगे, ये तो बाय प्रोडक्ट है। और आपने जो ज्वाइन किया कंपनी जो है इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी है, और ये टॉप मोस्ट कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो खुद के लिए आपको ताली बजाना चाहिए। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, और सब्सक्राइब तो आपने तो किया होगा। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं और आपसे बातें करते रहो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और उनके लिए फर्ज बनता है कि आपके लिए वीडियो में बनाऊं। वैसे आपके लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और आपको अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए जो नीचे नंबर चल रहा है वो नंबर आप नोट करिए, उसके ऊपर हाई करिए। मैं आपको एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में जोड़ूंगा, और एक एजेंट एडवाइजर स्किल करके मैंने ग्रुप बनाया। ग्रुप के अंदर आपको मैं ज्वाइन करूंगा और आपसे रिपोर्टिंग्स और आपका डेवलपमेंट मैं करवा के लूँगा। आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पहले व्हाट्सअप करिए, मेरा टाइम लीजिए, और मैंने बोला आपको फ़ोन करने के लिए तो आप फ़ोन करिए। और जो ज़्यादा कुछ बात उसके ऊपर करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो के जरिए आपको और बहुत सारे एजेंटों को ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज ये इतना सारा बोल के मैं मेरा भाषण जो है वो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।